कि मोदी वर्सेस मुसलमान का एजेंडा ध्वस्त कैसे हुआ है। भारत आए हैं पीएम मोदी, उनके अरबी दोस्त आज भारत आए हैं, उन्हीं के साथ तस्वीरें आ रही हैं। अगर आप तस्वीरें भी कट कर पाए अमित, अहमदाबाद में यूएई के राष्ट्रपति नहयान आए हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। मोदी को बड़ा भाई मानते हैं नहयान, ये भी आपको बताऊं, और नहयान को मोदी ने खुद भाई कहकर संबोधित किया है। आज जो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा माय ब्रदर, यानी मेरा भाई आ रहे हैं। 9 सालों में दोनों दिग्गज कई बार मिले हैं, यह भी आपको बताऊं। और गुजरात में मुस्लिम राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ ये रोड शो इस वक्त चल रहा है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रही हूं। यहीं से मोदी का एंटी मुस्लिम एजेंडा विरोधियों ने शुरू किया था। मोदी मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ बताया था, लेकिन आज उसी अहमदाबाद में जो आप देख रहे हैं तस्वीर, नहयान के साथ प्रधानमंत्री हैं। यानी मुस्लिम देश, एक बहुत ही ताकतवर मुस्लिम देश और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, मोदी विरोधियों का मुस्लिम एजेंडा कैसे ध्वस्त हो गया है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। और क्या ये भी बताती है कि 2024 में ये एजेंडा नहीं चलने वाला है। मैं तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रही हूं, भव्य रोड शो की तस्वीरें जो इस वक्त अहमदाबाद में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल नहयान के साथ इस वक्त अहमदाबाद में ये रोड शो करते हुए। और सिर्फ तस्वीर, ये देखिए तस्वीर, प्रधानमंत्री उनसे बात भी कर रहे हैं, उनको बाहर अहमदाबाद दिखा भी रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो वहां की जनता है वो प्रधानमंत्री और नहयान को साथ देख रही है, उनकी तरफ अभिवादन उनका स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं। यहां हिंदुस्तान में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय एक ताकतवर मुस्लिम देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचा है। वहां दूसरी तरफ फरवरी में, अगले महीने यूएई जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्यों जाने वाले हैं? 13 फरवरी को मोदी का 7वां यूएई दौरा है। सोचिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का 7वां दौरा, और मुस्लिम मुल्क में मंदिर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो मंदिर वहां पूरी तरह से बनकर तैयार होने वाला है, यूएई के अबू धाबी में ये भव्य हिंदू मंदिर बना है और यूएई का पहला हिंदू मंदिर है। बड़े मुस्लिम मुल्क यूएई का ये पहला मंदिर, और यहां उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वामी नारायण संस्था का मोदी को निमंत्रण जब मिला था, उसकी तस्वीर ये सामने आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री को बुलाने दिल्ली ये संत आए थे और वो निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया था, पीएमओ में आकर खासतौर से आमंत्रित किया। अब प्रधानमंत्री फरवरी में वहां जाएंगे और उस मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जो मुस्लिम देश यूएई का पहला हिंदू मंदिर होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं, जो एजेंडाधारी नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडा खड़ा करते हैं, क्या उसे ध्वस्त करते जा रहे हैं प्रधानमंत्री। एक तस्वीर देख लीजिए, एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं। गुजरात में ग्लोबल शो, मोदी प्लान से भारत की जय हो। मोदी ने सत्ता में आते ही हिंदुस्तान की किस्मत चमका दी। वाइब्रेंट गुजरात ही मोदी के वाइब्रेंट इंडिया की नींव है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते ही 2003 में पहली बार वाइब्रेंट गुजरात समिट की थी, जिसने देश दुनिया के कारोबारियों को अहमदाबाद में लाकर खड़ा कर दिया था। मोदी का संकल्प है भारत को आत्मनिर्भर बनाना, जिसकी शुरुआत उन्होंने गुजरात से की थी। लेकिन उसी जगह से विरोधियों ने मोदी को एंटी मुस्लिम बताकर एजेंडा भी शुरू किया था। मोदी खुद ये दाग धोकर और चमकते हुए सामने आए, लेकिन इस बार तो मोदी के साथ एक मजबूत मुस्लिम मुल्क का राष्ट्रीय अध्यक्ष हाथ में हाथ डालकर खड़ा है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ज़ायद अल नहयान ऐसे वक्त हिंदुस्तान आए हैं जब पूरा देश भव्य राम मंदिर का उत्सव मना रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनुष्ठान हो रहे हैं। इस बीच जब हिंदू मुस्लिम एक होकर रामकाज में जुटे हैं, मोदी विरोधियों को शायद ये रास नहीं आ रहा है, इसीलिए मुसलमानों को डराने की कोशिश भी हो रही है। कोई ट्रेनों में यात्रा करने से मना कर रहा है, तो कोई राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को दूसरे धर्मों का अपमान बता रहा है। আমাদের মুসলমান ভাইরা 20 তারিখ থেকে নিয়ে 24-25 তারিখ পর্যন্ত কেউ যে ট্রেনে সফর করে পুরো ভারতবর্ষ এই যে রাম জন্মভূমির মুক্তি রাখা হইবে বিজেপি আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। मोदी 400 पार कह रहे हैं,
मोदी विरोधी उस 400 पार में डेंट करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि 400 पार तब होगा जब मोदी को हिंदू वोटों के साथ साथ बाकी धर्मों के भी वोट मिलेंगे। কালকে আমায় জিজ্ঞেস করছিল রাম মন্দির নিয়ে আপনার কি বক্তব্য, যেন আর কোনো কাজ নেই, একটাই কাজ। আমি বললাম ধর্ম যার যার নিজের, উৎসব কিন্তু সবার। আমি সেই উৎসবে বিশ্বাস করি যে উৎসব সবাইকে নিয়ে চলে। তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যতদিন থাকবে আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করে যাচ্ছি, আমি কোনো দিনও হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান তপশিলি আদিবাসীদের ভাগাভাগি করতে দেব। तो इन सब बयानों के बीच प्रधानमंत्री का ये ग्लोबल शो, जो तस्वीरें अहमदाबाद से आ रही हैं, जहां पर यूएई के राष्ट्राध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी में बैठे हुए अहमदाबाद की जनता की तरफ हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या इसी तरह से मुस्कुराते हुए 2024 में 400 पार की तरफ भी ऐसे ही बढ़ जाएंगे? इसी पर आज बात करना चाह रही हूं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी स्टूडियो में आ गए हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र सिंह है स्टूडियो में। हमारे साथ दुष्यंत नागर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और तारिक अहमद लारी समाजवादी पार्टी के नेता है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले एक बार जरा ग्राउंड पे जाना चाहती हूँ। प्रियंका के पास हमारी सहयोगी है। प्रियंका, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं वहां पर, मुझे बताया जा रहा है उसमें हर धर्म के लोग हैं, ये भी बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री वहां से गुजरे हैं। अगर सुन पा रही हैं प्रियंका आप मुझे? प्रियंका को अगर आवाज आ रही है मेरी? जी देखिए, थोड़ा सा ग्लिच है, लोगों से जरा बात करिए प्रियंका वहां। लेकिन अगर मेरी आवाज मिल रही है तो आपको बता दें। जी देखिए, इसी रास्ते से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हैं और साथ में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान थे। यहाँ पर देखिए किस कदर लोग सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 10वां एडिशन है और ऐसे में यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कैसा आपको लगा? आपने देखा पीएम मोदी यहाँ से गए, हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन मालूम है नहीं पड़ा है और इतने गए हम सबको देखने के लिए आए थे, मोदी का दर्शन करने के लिए। चलिए ठीक है, किसी को यहाँ नहीं पर मिला। कैसे आप देखते हैं इतना पावरफुल मुस्लिम एक देश, वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं और साथ में रोड शो करते हैं? क्या भाई, हिंदुस्तान के अंदर शांति है, मुसलमानों को डरने का सवाल नहीं है और यहाँ पर बहुत शासन बढ़िया चल रहा है मोदी जी की इसमें, और कोई प्रकार का तकलीफ नहीं है और दोनों ही कौम अच्छा मिल के चल रहे हैं हम लोग। तो ये संदेश हिंदुस्तान से बाहर जाएगा। आपने देखा जब भी रोड शो यहाँ से जा रहा था, रोड शो पे पूरा चल रहा था काफिला। ये रोड शो है 2024 के लिए ही है, समझो 2024 में 450 सीट आएगी। ये किस आधार पे आप कह रहे हैं? ठीक है, वो तो आप देखते ही हो, राम मंदिर वहाँ भी पर है, जो लोग देख रहे हैं मुस्लिम को भी प्रियंका, वो सीटें भी दे रहे हैं जो प्रियंका लोगों से बात कर रही है।